सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये दो बार यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा हुआ, एक बार 2026 में और एक बार 2023 में। और हम लोग इसको कहते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि रिसेंट ईयर्स में दो बार प्रीलिम्स में रिपीट हो चुका है और इसका प्रूफ आपके सामने आप देख सकते हो। ये 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इस साल का, और इसमें आईएमटी यानी इंडिया म्यांमार ट्राईलैटरल थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे के बारे में पूछा गया है। और 3 साल पहले 2023 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था ट्राईलैटरल हाईवे के बारे में, जो कि मणिपुर मोरे के मणिपुर से थाईलैंड और म्यांमार से कनेक्ट करने की बात है। वही सेम चीज है, वो एग्जैक्टली सेम टॉपिक है। ओके, सो विल डिस्कस इट। और इसके अलावा साथ साथ हम लोग ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे है क्या? ये एक हाईवे है जो प्रपोज है, 4 लेन हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। आपको पता होगा है ना कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो पीएम मोदी ने लाया था 2014 में। ना इसमें था, इससे पहले 1991-92 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव का कॉन्सेप्ट दिया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा दिया गया था, और 2014 में इसको प्रमोट करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था। शायद आप जानते होंगे, बहुत फेमस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी। तो उसी को फॉलो करते हुए ये बनाया जा रहा है। नाउ एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है ट्वाइस, तो एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। आई एम सेइंग बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा और ये वाला प्लेलिस्ट है, व्यू फुल प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा और इसमें तीनों वीडियो से जरूर देख लीजिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप अपने से देख सकते हो। ओके, अब हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे, ये 1360 किलोमीटर का है। वो ऑफ कोर्स ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, कि इंडिया को ईस्ट की तरफ देखना है, जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था 90s में, और फिर 2014-15 में मोदी जी ने इसको अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि हम लोग को ईस्ट की तरफ भी देखना है, म्यांमार थाईलैंड ये सब। तो ये है क्या चीज? मोरे टाउन है, मोरे सिटी है मणिपुर में। यहां से कनेक्ट होगा माइसॉट थाईलैंड में वाया म्यांमार, ठीक है। तो मोरे सिटी मणिपुर से चलेंगे हम लोग मंडले म्यांमार में एक सिटी है, फिर नाइपीटाओ म्यांमार की कैपिटल है, फिर बागो, उसके बाद माइसॉट जगह जाएंगे थाईलैंड में। ये इस तरह से ये प्लान्ड रूट है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब देखो, इसके साथ आपको जानना होगा ये एक पार्ट है आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, तो आपको पता होगा कि जैसे वी आर लिविंग, हम लोग जो इंडिया में रहते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। इसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, सो आई एम राइटिंग WA। इसको हम लोग सेंट्रल एशिया कहते हैं, है ना। सिमिलरली म्यांमार से लेके ये वाला रीजन को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। इसीलिए लोगों ने ग्रुपिंग बनाया है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग आसियान कहते हैं। तो ये आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट है। आसियान और इंडिया के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट है ना, कि इसको आप कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना ट्रेड में। और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2010 में केम इनटू फोर्स, और आपको पता है 2018 में आसियान के बहुत सारे लीडर्स को बुलाया गया था रिपब्लिक डे एक्सेट्रा में, है ना। एक चीज और आपको जानना चाहिए कि इसमें ये भी लिखा जा रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी पार्ट है, ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम को कनेक्ट करने के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है ना। मतलब म्यांमार थाईलैंड लाओस वियतनाम ये वाले को कनेक्ट करने के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना। तो इंडिया उसी को उससे कनेक्ट कर लेगा। इंडिया ने इरादा किया है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, इकोनॉमिक कॉरिडोर से हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, है ना। ओके, ठीक है, इस आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, इसमें एक चीज और लिखाया हुआ है कि इवन बांग्लादेश ने भी एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट, है ना, बिकॉज एग्जिस्टिंग BBIN अग्रीमेंट है वो अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। BBIN भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल चारों को कनेक्ट करने का एक प्लान था, लेकिन भूटान ने अभी पूरी तरह साइन नहीं किया, उसके पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया। सो 3 कंट्रीज ने इसको साइन किया, है ना। ये मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये बेसिक चीजें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे है क्या। इस पर 2 बार क्वेश्चन आ गया 2023 और 2026 में, तो ये आपको आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज इसी से आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो अगर आप 2026 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान, तो आईएमटी हाईवे होगा, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया। अब देखो, अगरतला अखौरा, अगरतला त्रिपुरा में, अखौरा जो बांग्लादेश में, तो आसियान का पार्ट तो होगा नहीं, ठीक है। आप देखोगे बांग्लादेश वाला, ये अगरतला अखौरा लिंक है ना, अगरतला यहाँ पे, अखौरा यहाँ,
ठीक है, तो आसियान का पार्ट नहीं हुआ, जस्ट टोल्ड यू ये आसियान का पार्ट नहीं। कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट भी होगा, सो आंसर इज ए। कालादान मल्टीमोडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट भी जान लीजिए, अगर आईएमटी पूछा हुआ है तो कालादान भी पूछ सकते हैं। देखो होता क्या, अगर आपको कोलकाता से जाना है आपको ऐजवाल, तो आप एक ऐसे रास्ता है लंबा चौड़ा रास्ता से जाओगे, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, बहुत मुश्किल है जाना, तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप ऐसे समुद्र से यहाँ चले जाओ सीतवे पोर्ट, जो कि राखीन स्टेट में, म्यांमार की, म्यांमार राखीन स्टेट आपने सुना होगा, रोहिंग्यास कम्युनिटी ही रहती है। सीतवे पोर्ट से फिर आप पलेटवा जा सकते हो, ये कालादान रिवर है उसी पर ये नाम बना है। फिर यहाँ से फिर आप हाईवे से जा सकते हो, है ना। तो आइडिया क्या है, एक बार आप समुद्र से जाओ, फिर छोटी शिप से रिवर पे जाओ, फिर आप रोड से जाओ, तो मल्टी मॉडल हो गया। कालादान रिवर के नाम पे बना है ना। कालादान मल्टी मॉडल मतलब डिफरेंट मोड्स आपने यूज किया, बड़ी शिप्स, फिर छोटी शिप, फिर हाईवेज, है ना। तो ये कहा जा रहा है सेतवे पोर्ट से पलेटवा जाओगे, जो कि चीन स्टेट में वाया कालादान, तो यहाँ पे पलेटवा जगह है और ये चीन स्टेट में पड़ता है, और ये सेतवे जो वो राखीन स्टेट में पड़ता है, ठीक है। फिर वहां से आप आइजवाल जा सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज, तो ये भी आसियान का पार्ट हुआ ना, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि ये पूरा आसियान कंट्रीज है, यहाँ से नीचे म्यांमार से इंक्लूडेड, है ना। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, अभी हमने बताया कि ये आसियान कंट्रीज है ना, ये वाला दिस वन, ठीक है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में 11 कंट्रीज है ना। आपको पता होगा जकार्ता इसकी कैपिटल है, हेडक्वार्टर है, जो इंडोनेशिया की कैपिटल भी है। इसका मतलब है कि ये दोनों सही हो गए, और इसीलिए आंसर ए हो गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में, अगर नेक्स्ट ईयर यहीं पे रिपीट होगा क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रीआईक्यूज रिपीट होते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग रेफरेंस इंडियाज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, गलत, ये तीनों गलत है, मैं बताऊंगा। आंसर था नन। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और ईस्ट वेस्ट जो वो सिलचर से पोरबंदर है। सो सिलचर यहाँ होता है असम में, और पोरबंदर यहाँ गुजरात में। और ऑप्शन में लिखा था कि ये डिब्रूगढ़ से सूरत है, कहाँ डिब्रूगढ़ सूरत, डिब्रूगढ़ यहाँ है, तो यहाँ से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सिलचर से स्टार्ट हो रहा है, और पोरबंदर में जाके खत्म हो रहा है, ना कि सूरत में। तो जो ऑप्शन में डिब्रूगढ़ सूरत लिखा था ये गलत था। ट्राइलेटर हाईवे मोरे मणिपुर से स्टार्ट होता है, चियांग माई में नहीं जाता, बस यहीं पे मैनिपुलेट किया था उन्होंने। अगर आप देखोगे, है ना, मायसॉट से स्टार्ट होता है, मोरे से स्टार्ट होता है और मायसॉट में खत्म होता है। मायावाड़ी मायसॉट थाईलैंड में जगह है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ है मायसॉट, नहीं देखो ये है चांग माई जो ऑप्शन में, और ये है मायावाड़ी मायसॉट। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन में लिखा था चियांग माई, और चियांग माई से दूर है जगह जहां पर ये जाता है, उस जगह का नाम क्या है, मायावाड़ी मायसॉट, नॉट चियांग माई, है ना। चियांग माई यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा दूर है, ओके। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन इतना डीप क्वेश्चन आया, कैन यू इमेजिन, ये आपको एलिमिनेट करना था, है ना। इस तरह से डीप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना, नहीं वाराणसी नहीं कोलकाता था, तो यहाँ पे गेम खेला था उन्होंने, तो नॉट राइट आंसर। अगर आप देखोगे बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, तो आप देखोगे कुनमिंग चाइना इज यूनान प्रोविंस विद कोलकाता, तो ऐसे कुनमिंग यहाँ पे चाइना में, फिर मंडले म्यांमार से यहाँ से होते हुए सिलहेट ढाका जयसूर होके कोलकाता में एंड होना था, ना कि बनारस, तो यहाँ पे कहीं पे ना वाराणसी, तो वो आंसर नहीं था। सो बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब उतना प्रपोज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज चाइना जो है इंडिया में शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो है तारिक रहमान जो नए प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश के, वो गए थे चाइना, और उन लोगों ने कहा है चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर, यानी इंडिया को रिमूव करके, तो ये सब बातें आ रही थी। इसको आप पढ़िएगा, ये होमवर्क है, चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर, ये पूछा जा सकता है इस साल क्वेश्चन, सो गो एंड फाइंड आउट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप देख सकते हो, है ना। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, और आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, है ना, ताकि हम लोग कोई मोटिवेशन रहे और हम लोग भी इस तरह का वीडियोस लाते रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।